ऐसे लोगों को दांतों की सफाई करानी होती है या डेंटिस्ट एडवाइस करता है कि आप दांतों की सफाई करा लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाएंगी। तो उनको लेकर के बहुत लोगों के अंदर मिथ होता है कि दांतों की सफाई करवाएं कि नहीं करवाएं। ऐसा तो नहीं, दांत सफाई करवाने से दांत कमज़ोर हो जाएंगे, घिस जाएंगे, दांत हिलने लगेगा या दांतों में पानी लगने लगेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको भी डिटेल से बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदे नुकसान है, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो सके कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। और आप लोगों के जो मैसेजेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग की काफ़ी नॉलेज बढ़ रही है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग की नॉलेज बढ़ाऊँ, जिससे कि आपको सही गलत का फ़ायदा पता चल सके कि आपको क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला कॉमन मिथ होता है लोगों के अंदर, वो ये होता है कि हम दांतों की सफाई करवाएंगे तो हमारे दांत घिस जाएंगे, पतले तो नहीं हो जाएंगे, उनकी जो ऊपर का इनेमल है वो घिस तो नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जिस डेंटिस्ट से करा रहे हैं उसके पास किसी अच्छी कंपनी का स्केलर, अल्ट्रासोनिक स्केलर है, तो आपके दांतों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, बहुत माइन्यूट अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं, और साथ में उसके पानी भी निकलता है। तो जितनी भी गंदगी इसमें लगी होती है या अनवांटेड डिपॉजिट्स उसमें जो जमा हो जाते हैं, उनको सिर्फ हटाया जाता है। उनको हटाने से होता है कि जो भी उसमें बैक्टीरिया है, ये सब चीज़ हट जाती है, जिससे कि दांतों की लाइफ बढ़ जाती है। तो आप लोग इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और जो दूसरा लोगों के अंदर मिथ होता है कि हम दांतों की सफाई करवाएंगे तो ऐसा तो नहीं, दांत हमारे हिलने लगेंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दांतों के ऊपर अनवांटेड डिपॉजिट जमा हो गया है उसको तो हटाना ज़रूरी ही है। उसको हटाने से ही आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मान ली ब्लीडिंग गम्स हैं या स्मेल आ रही है, ये सब चीज़ें सही होगी। और अगर आपके थोड़े बहुत दांत हिल भी रहे हैं और आपने स्केलिंग कराया है तो आपको स्केलिंग कराना ही चाहिए। अगर आप स्केलिंग कराते हैं तो उससे आपके जो दांतों में अनवांटेड डिपॉजिट्स हैं, कैलकुलस है, जब वो हट जाएंगे। ये होते क्या है कि दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी जमा हो जाती है। जब गंदगी जमा हो जाती है तो मसूड़े हमारे नीचे जाने लगते हैं या दांतों से दूर हट जाते हैं। अगर वो गंदगी हटा दी जाएगी तो जो मसूड़े हैं वो हमारे दांतों को और अच्छे से पकड़ लेंगे, जिससे कि जो दांत हिल रहे हैं बल्कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मेरे कई ऐसे मरीजों ने बताया कि सफाई करवाने के बाद से उनके दांत और मजबूत हो गए, जो पहले दांत हिल रहे थे वो मजबूत हो गए। तो उसका ये फायदा होता है, जब गंदगी हटती है तो जो मसूड़ों की स्वेलिंग है खत्म होती है और दांतों को मसूड़े और अच्छे से पकड़ते हैं, जिससे और उनमें मजबूती आ जाती है और नीचे मसूड़े जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपने नहीं सफाई कराई तो होगा क्या, वो गंदगी बढ़ती जाएगी, अनवांटेड डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे, उसकी वजह से आपके ये मसूड़े और नीचे जाते जाएंगे। तो जो अभी ग्रेड 1 मोबिलिटी है वो आपको साल 2 साल में ग्रेड 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद अगर और आपने नहीं कराया तो ग्रेड 3 हो जाएगी। तो बेटर है कि जैसे ही आपको पता चले, जैसे एडवाइस किया जाए कि नहीं आप दांतों की सफाई करा लीजिए, आप जितनी जल्दी करा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। उतनी कम दांतों की मोबिलिटी बढ़ेगी, उतनी कम आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और दांत मजबूत हो जाएगा, दांतों की आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो जो ये अनवांटेड डिपॉजिट्स है, जो कैलकुलस है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसको हटाने से आपके दांतों की लाइफ समझिए दोगुनी हो जाएगी। और जो फ्रेंड्स, लोगों में तीसरा जो मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है कि दांतों की सफाई कराने से उसमें सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठंडा गर्म पानी लगने लगेगा, ये सब दिक्कतें हो जाती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दांतों के ऊपर गंदगी जमा है और उस गंदगी को हटाया जा रहा है तो उससे ठंडा गर्म पानी नहीं लगेगा। होता क्या है, जब ऊपर उस पर डिपॉजिट्स हैं तो जो भी आप ठंडा गर्म ले रहे हैं वो डायरेक्ट दांत की टच में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी फील नहीं हो रही है। और ये जो डिपॉजिट्स हैं ये हमेशा रूट पार्ट में होता है। दांत का जो क्राउन पार्ट होता है वो ऊपर होता है, उसका जो नीचे का रूट पार्ट होता है उसमें डिपॉजिट होने लगता है। उसके बाद होता है कि गम्स धीरे धीरे नीचे जाते हैं और उसकी रूट खुलने लगती है। तो जितना लेट होगा, जितना उसमें डिपॉजिट बढ़ जाएगा, जितना भी उसमें कैलकुलस बढ़ जाएगा, उतने ही उसकी रूट ज़्यादा खुल जाएगी। तो आप जितना देर करेंगे, जैसे ही वो उसको कैलकुलस को हटाया जाएगा, साफ करेंगे, तो जो भी आप ठंडा गर्म ले रहे हैं वो डायरेक्ट दांत के रूट के टच में आएगा। तो आपको कुछ दिन के लिए ये सेंसिटिविटी फील होगी, ठंडा गर्म आपको फील होगा, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी होता है और इसके लिए कई सारी मेडिसिन भी हैं या टूथपेस्ट भी दे सकते हैं, उससे भी वो चीज़ आपकी जल्दी सही हो जाएगी। अदरवाइज वेट करेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। अब अगर कोई उसकी गंदगी हटेगी, दांत रूट खुलेगा, तो वो अपने आप कम, जाहिर सी बात है कि कुछ दिन के लिए टेम्परेरी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कुछ दिन बाद अपने आप खत्म हो जाती है। आप उसको लेकर भी बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो इस तरीके से ये तीनों मिथ मैंने आपकी क्लियर करने की कोशिश करी है कि दांत कराना, सफाई कराने से दांत घिसते नहीं हैं, पतले नहीं होते हैं, या दांत हिलने नहीं लगते हैं, या दांतों में ठंडा गर्म पानी नहीं लगता है।
सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट कराते हैं तो उससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और आपको दांतों की सफाई एटलीस्ट हर 6 महीने में कराना चाहिए, नहीं तो आपको 6 महीने में चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं भी डिपॉजिट्स जमा हो रहे हैं या इंटरडेंटल कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो वो भी फाइंड आउट हो करके उसका तुरंत इलाज हो जाएगा, जिससे कि वो परेशानी और नहीं बढ़ेगी। अदरवाइज जब ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 मोबिलिटी होती है, अगर आप सफाई नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे फिर दांत आपके अपने आप ज़्यादा हिलने लगेंगे और उसके बाद अपने आप गिर जाएंगे। तो फिर उस समय कोई भी ट्रीटमेंट उसमें कराना सही नहीं रहता, फिर आपको उसमें उतना प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो आप दिखा करके, किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा करके, अगर सफाई की जरूरत उसको करा लें, फिर उसके बाद आप दोनों टाइम ब्रश करें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। अपना ब्रश हर 6 महीने में ज़रूर चेंज कर लें, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, तो उसको 6 महीने में चेंज कर लें, या अगर उसके ब्रशेस मुड़ गए हैं, बटरफ्लाई शेप टाइप हो गए, तब भी उसको चेंज कर लें। तो आपके मैसेजेज मुझे मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। मेरी कोशिश यही है कि डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मिथ हैं वो आपके दूर कर सकूं और आपकी नॉलेज बढ़ा सकूं, ताकि आपको पता चले कि जो आप ट्रीटमेंट करा जा रहे हैं या आप कराना चाहते हैं वो आपके लिए कितना सही है। तो आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके, उनके भी जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो सके। और किसी भी और उस पर अगर आप कोई वीडियो जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना करके आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।